दूसरा टॉपिक चल रहा था सौरमंडल भूगोल से लूसेंट का। उसमें 6 क्वेश्चन हो गए थे और लूसेंट और किरण से कुछ एक्सप्लेन हो गया था। कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए तारे रह गए हैं। देखिए, तारा क्या होता है? एक विशाल आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं अपना प्रकाश एवं ऊर्जा होती है, तारा कहलाता है। आकाश गंगा में पाए जाने वाले कुल पदार्थों का 98% भाग तारों में ही संचित है। मतलब अगर आकाश गंगा में 98% तारे ही पाए जाते हैं। आकाश गंगा में उपस्थित बादलों एवं धूल कणों द्वारा तारों का निर्माण होता है। आकाश गंगा में हाइड्रोजन एवं हीलियम की प्रधानता होती है। गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप गैसों एवं धूल कणों के जमा होने एवं दबाव के कारण प्रोटो तारा का निर्माण होता है। दबाव के कारण ताप उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है एवं हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में बृहत मात्रा में ताप एवं प्रकाश उत्पन्न होता है और इस प्रकार तारे का निर्माण होता है। लंबे समय तक नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है और हीलियम क्रोड निरंतर बढ़ता जाता है। हीलियम क्रोड। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप तारे का बाहरी भाग फलने एवं लाल होने लगता है। ऐसे विशाल आकार वाले तारे को ही लाल दानव कहा जाता है। एक विशाल तारे का अंत नोवा या सुपरनोवा अवस्था के रूप में होता है। जब तारों के कोर में स्थित ईंधन समाप्त होने लगता है, तब इनकी मृत्यु होने लगती है। मृत्यु होते हुए तारों में विस्फोट होता है, जिसके फलस्वरूप इनका चमकीलापन 10 से 20 गुना बढ़ जाता है। जब तारे का चमकीलापन 20 गुना या इससे अधिक बढ़ जाता है, तब इसे सुपरनोवा कहा जाता है। जब एक छोटा तारा, ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.2 गुना से अधिक ना हो, तो जब छोटा तारा में नोवा या सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो विस्फोट के पश्चात तारे का अत्यधिक सघन कोर अवशिष्ट भाग व्हाइट डॉर्फ कहलाता है। विस्फोट के पश्चात तारे का अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग व्हाइट डॉर्फ कहलाता है। इसका आकार पृथ्वी के आकार से छोटा होता है, परंतु केंद्रीय भाग का घनत्व 10⁸ ग्राम प्रति सीसी तक होता है। बड़े तारे यानी सूर्य की आकार में दुगनी आकार तक का होता है। बड़े तारे में नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात उसके सघन कोर का अवशिष्ट भाग न्यूट्रॉन तारा कहलाता। न्यूट्रॉन तारा का घनत्व 10⁻14 ग्राम प्रति सीसी तक होता है। छोटे आकार के कारण न्यूट्रॉन तारा काफी तीव्र गति से घूर्णन करता है एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। ऐसे तारे पल्सर कहलाते हैं। बड़े तारे विस्फोट के पश्चात अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण काफी संकुचित एवं सघन हो जाते हैं। इनका घनत्व अत्यधिक 10⁻16 ग्राम प्रति सीसी होता है। अत्यधिक संघनता के कारण कोई भी पदार्थ, यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच पाता तथा अंधक्षेत्र हो जाता है। यही कारण है कि इसे कृष्ण छिद्र कहा जाता है। वर्ष 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग अमेरिका के भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर ने किया था। जॉन व्हीलर। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल। अच्छा, धूमकेतु क्या होता है? कॉमेट्स। देखिए, ब्रह्मांड में आकाशीय धूल, गैसों एवं हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। सामान्यतः ये पूंछ रहित होते हैं, किंतु जैसे ही वो सूर्य के निकट आते हैं, सूर्य की गर्मी के कारण इनकी बाहरी परत पिघलकर गैसों में परिवर्तित हो जाती है और चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली, जिसका आवर्त काल 76 वर्ष है। 76 वर्ष बाद निकलता है धूमकेतु हेली। 1994 में शूमेकर लेवी 9 बृहस्पति से टकराया था। टेम्पल 1 हेल बॉप
एवं एंकी कुछ अन्य प्रमुख धूमकेतु उदाहरण है। टेम्पल 1, हेल-बोप एवं एंकी कुछ अन्य प्रमुख धूमकेतु उदाहरण है। उल्का एवं उल्का पिंड क्या होते हैं? मीटेरोज एवं मीटेरिटीज। देखिए, ब्रह्मांड में उल्का धूल एवं गैस से निर्मित लघु पिंड हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो पिंड पूर्णतः नष्ट नहीं होते, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, उन्हें उल्कास्म यानी शूटिंग स्टार्स कहते हैं और बड़े उल्कासों को उल्का पिंड कहते हैं। तो ये तो तारे और धूमकेतु और उल्का एवं उल्का पिंड हुए। अच्छा, बौने ग्रह इसमें आया था। बौने ग्रह क्या होते हैं? देखिए, बौने ग्रह डॉर्फ प्लैनेट अगस्त 2006 की प्राग सम्मेलन में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU द्वारा प्लेटो को सौरमंडल के 9वें ग्रह की श्रेणी से बाहर करने के बाद उसी से मिलते जुलते हाउमेया, माके और एरिस मिले इनमें रखा। 13 सितंबर 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बौने ग्रहों की एक नई श्रेणी बनाई और इसमें प्लेटो, एरिस, हाउमेया, माके और सेरिस को शामिल कर दिया। ग्रह की श्रेणी में नहीं रखे जाने का कारण है आकार में चंद्रमा से भी छोटा होना, कक्षा का वृत्ताकार ना होना और वरुण की कक्षा को काटना। IAU ने इसका नाम 33-43-40 रखा है। जो ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसका नाम जो है 13-43-40 रखा है प्लेटो का। अच्छा, जो इरिस है, बौना ग्रह इरिस है। इरिस सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। इसकी खोज 2005 में हुई। इरिस का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का मात्र 0.27% है, जबकि व्यास 2300 से 2400 किलोमीटर है। सूरज की एक बार परिक्रमा करने में इरिस जो है 557 वर्ष लग जाता है। वो 557 वर्ष में एक चक्कर। इरिस काफ़ी चमकीला ग्रह है। इस बौने ग्रह पर जमी मीथेन गैस की वजह से यह हमेशा चमचमाता रहता है। इरिस इसी चमक के कारण पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी होने के बावजूद पृथ्वी से दूरबीन के सहारे से देखा जा सकता है। प्लेटो कुछ वर्ष पहले तक सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब दूसरे सबसे बड़े बौने ग्रह का सम्मान मिल पाया है। इरिस के बाद सबसे बड़ा बौना ग्रह। इसका व्यास लगभग 2300 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का मात्र 18% है, जबकि इसका आकार पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के मुकाबले सिर्फ 1/3 है। चंद्रमा के मुकाबले 1/3 है। प्लेटो के 5 उपग्रह हैं: चेरन, सिटिक्स, निक्स, करबीरोस, हाइड्रा। चेरन CHARON, सिटिक्स STYX, निक्स NIX, करबीरोस KERBEROS, हाइड्रा HYDRA। प्लेटो काफ़ी ठंडा ग्रह है और यहाँ का तापमान -375 से -400 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसकी खोज 1930 ईस्वी में क्लॉड टॉमवो ने की थी। अगला बौना ग्रह है माके। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह माके है। वर्ष 2005 में इसकी खोज हुई। पोलिनेशिया क्षेत्र के ईस्टर द्वीप के माके देवता के नाम पर इस बौने ग्रह का नामकरण किया गया। पोलिनेशिया क्षेत्र के ईस्टर द्वीप के माके देवता सूरज से लगभग 7.8 अरब किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से इस बौने ग्रह को सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में लगभग 301 वर्ष का समय लगता है। अगला है हाउमेया बौना ग्रह। देखिए, चौथा सबसे बड़ा बौना ग्रह हाउमेया। इसकी खोज 2004 में प्राचीन हवाइन धर्म की देवी हाउमेया के नाम पर इस बौने ग्रह का नाम रखा गया। हवाइन धर्म की देवी, प्राचीन हवाइन धर्म की देवी हाउमेया। अगला बौना ग्रह है सेरिस। सौरमंडल के सबसे छोटे बौने ग्रह का रिकॉर्ड सेरिस के नाम।
1801 में खोजे गए इस बौने ग्रह का नाम रोम के कृषि देवता सेरिस के नाम पर, रोम के कृषि देवता सेरिस के नाम पर। सेरिस सूरज से 4 अरब 46 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, इसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर या गोल आकार का। सेरिस की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। और भी अन्य बौने ग्रह हैं जैसे चेरान 2003, यूवी 313, इरिस। तो इस तरीके से हमने किरण से भी पूरा सौरमंडल देख लिया। अगले भाग से सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे लूसेंट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।